नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज बारसलीगंज प्रखंड और नगर के आंगनबाड़ी सेविका ने FRS सिस्टम जो सरकार ने लागू की है उसके खिलाफ में एक बैठक की है। इस FRS सुविधा या असुविधा क्यों हो रहा है और इसको कैसे निपटाया जा सकता है, इस पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से हम चर्चा करेंगे। मैडम, आपका परिचय? मैं आंगनबाड़ी सेविका पटेल नगर से हूँ। कोड 155 है। आज आप लोग यहाँ बैठक कर रही हैं, इस बैठक का मुद्दा क्या है? FRS सिस्टम जो सरकार लागू करने जा रहे हैं उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सब सेविका मिल करके। विरोध का वजह? विरोध का वजह है कि FRS सिस्टम कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें मोबाइल का बहुत ज़रूरी है। ना मेरे पास मोबाइल सही है, ना लाभू के पास मोबाइल रहता है। और हम लोग के पास जो 2018 में मोबाइल दिया गया वो साल 2 साल होते होते सब सेविका का ख़राब हो गया है और हमें महीने महीने रिचार्ज भी नहीं कराया जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जहाँ हम आंगनबाड़ी चलाते हैं, जहाँ THR लेने आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं। किसी के सास से आती है, बोलती मेरा बहू का दीजिए, बहू नहीं आएगी वो। और हम लोग का ऑफिस से कहा जाता है कि जो लाभू को दीजिएगा उसका फ़ोटो लेना है, उसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना है, जो उन लोग के पास नहीं होवल रहता है। और हम लोग जब कराने बोलते हैं तो लोग बहुत मतलब शान से बोलता है कि हम लोग THR नहीं लेंगे, हम लोग नहीं कराएंगे, OTP जाएगा, हम नहीं देंगे। इसके कारण से हम लोग सब सेविका बहुत असमर्थ है FRS सिस्टम करने से। अगर ये सिस्टम सरकार चलाएंगे तो हम लोग अगला महीना जो पोषाहार निकासी करने का है हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग जो बैठक की हैं उस बैठक का मुद्दा क्या है? FRS सिस्टम के विरोध करना है। विरोध क्यों कर रही हैं? संभव नहीं है क्योंकि अभी तक सरकार जो है बिना आधार कार्ड, बिना फ़ोटो का ये देने का सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था कर रखी थी, तो जो नहीं आ रहे थे उनको उनके नाम पर भी उठ जा रहा था। आज नहीं आएंगे तो वो लाभ जो है उनको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या परेशानी है? बिना फेस लिए नहीं दिया जा तो वो तो वो तो कह रहा है ना बिहार सरकार या जो वंचित रह जाएगा ना। अच्छा। हम लोग लाभ से उसको लाभ नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑफिस से तो दबाव है कि उसका फेस का फोटो लीजिए और वो भी एकदम दिखना चाहिए कि आंख मटमटा रहा है, सामने फेस है, लाइट में रहना चाहिए। बहुत तरह का प्रॉब्लम है इसमें। पहली बात है कि सेंटर सबका लाइट में भी नहीं रहता है, सबके पास मोबाइल भी नहीं रहता है। मोबाइल से जुड़ा हुआ आधार कार्ड जो है, पहले जब आधार बनाया तो किसी और का मोबाइल दिया जो कि खो गया है, किसी वजह से सिम नहीं लिया है, और उसका OTP जब जाता है तो कहीं का कहीं चला जा रहा है, वो भी संभव नहीं, मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात है कि अगर किन्हीं के पास मोबाइल है, OTP जा रहा है, तो सबसे पहले वो सवाल करते हैं कि किस कारण से हम OTP दें। आपके यहाँ से 2 किलो हम चावल लेने आएंगे और आपको हम OTP देकर हम अपना सारा बैंक बैलेंस ख़त्म करवा दें। ऐसा हो चुका है। बारसलीगंज क्षेत्र में OTP का दहशत बहुत ज़्यादा है, जैसा आप कह रही हैं। जी, बहुत ज़्यादा। बारसलीगंज का नहीं, बहुत जगह, सभी जगह का बात है। ऐसा सिर्फ बारसलीगंज में नहीं हो रहा है, सभी जगह ऐसा हो रहा है। चाहे वो बिहार राज्य हो और कोई भी राज्य हो, कहीं भी हो, सभी जगह इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। OTP के नाम पर, इस सिस्टम के नाम पर, OTP के नाम पर बहुत सारे बैंक बैलेंस लूट लेते हैं। तो आपका आंगनबाड़ी कहाँ है? मेरा आंगनबाड़ी अफसर पंचायत जमुआमा ग्राम में है। मैं अन्नू कुमारी सेविका 218 कोड की हूँ। जी, आंगनबाड़ी सेविका हैं? जी हाँ। यहाँ किस मुद्दे पर बैठक कर रही हैं? FRS सिस्टम के मुद्दे पर हम यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमको ऑफिस से दबाव आता है कि आप बिना FRS सिस्टम के नहीं पोषाहार बांटना होगा, नए FRS सिस्टम कर से ही पोषाहार बांटना है। तो हम लाभुक को बुलाते हैं, लाभुक को बुलाकर, और उसको जब हम बुलाते हैं लाभुक को तो माने जो लाभुक रहता वो नहीं आता है, उसका जो सास है वो चली आती है, कहती है कि हम आएंगे, हमारा बहू नहीं आएगी यहाँ पर। तो हम बोलते हैं कि आप जो लाभुक है उसी को भेजिए। तो मैंने बहुत हुज्जत करने लगता है, लड़ाई करने लगती है कि इतनी सुंदर दाल चावल के लिए हम अपना बहू के भेजाएंगे। तो फिर भी हम बोलते हैं कि ठीक है, अबरी भेजा दीजिए, अबरी से नहीं भेजाइएगा। तो
फिर वो भेजाती है तो फ़ोटो लेते हैं तो OTP मांगते हैं तो OTP भी नहीं जाता है, दूसरा को मोबाइल से लिंक होल रहता है तो नहीं हो पाता है। मैंने एक आध दुगो के होता है, फिर उससे ज़्यादा होबे नहीं करता। इससे हम लोग सेवका सारे सेवका बहुत परेशान रहते हैं। ऑफिस से भी दबाव आता है कि आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जो अप्रैल वाला मानदेय है अथी पोषाहार है वो हम नहीं निकालेंगे और नहीं हम पोषाहार बांटेंगे। आपका सेंटर कहाँ है? मेरा सेंटर है मसनखामा। मेरा नाम रेणु देवी है, कोट 54। आंगनबाड़ी सेविका हैं, आपका कहाँ पे सेंटर है? नगर पंचायत में ही मेरा सेंटर है जी। यहाँ का बैठक करने का वजह? बैठक करने का वजह है कि सरकार की तरफ से जो FRS सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया गया है उसको हम लोगों को पूरा करने में, फील्ड में उसको पूरा करने में काफ़ी परेशानी आती है। सबसे ज़्यादा परेशानी मोबाइल से होता है, जो कि लाभुक के पास, हर प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है। और उनके पास अगर जो हम लोग उनको एक मतलब जोड़े थे जब, तो उनके पास नंबर पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, तो नंबर की वजह से भी बहुत परेशानी होती है। मोबाइल से 5 लाभुक को जोड़े। दूसरा बात है कि हम लोगों को OTP ज़्यादा होता है लाभुक के यहाँ। अब वो OTP अब उनके हस्बैंड के पास मोबाइल है या उनके कोई और गार्जियन के पास मोबाइल है, वहाँ से OTP लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है FRS करने में, और इसीलिए हम लोगों ने संघ में ये निर्णय लिया गया है कि FRS सिस्टम का हम लोग विरोध करते हैं और अप्रैल माह का पोषाहार उठाने में हम लोग असमर्थ हैं। यहाँ बैठक में हैं, बैठक का मुद्दा क्या था? बैठक का मुद्दा यही है सर कि FRS सिस्टम हम सब बंद करने के अधिकार में है। FRS सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर दिया जाए, इसके पक्ष में है। पक्ष में है, हाँ। तो बंद क्यों होना चाहिए? बंद क्यों होना चाहिए कि क्योंकि मतलब किसी के पास लाभुक के पास जाते हैं मोबाइल OTP खोजने के लिए, तो OTP कहता है कि मोबाइल हेरा गया है, तो कौची करें कि सरकार मोबाइल हमरा दिया है, तोरा तो पेमेंट मिलो को ऐसा कर करके मतलब बोलता है वो। और वही बोलता है तो कहता है कि अब हम एक से जो कन्याएं रहता है वो बोलते हैं कि हमने जो कि 1 सेर चाउर दे है और दूसरे आधा किलो दाल दे, ओकरा चलते हम आधार जोड़ावल जाइए, आधार अथी करिए, हमरा नहीं हो उतना अथी करना है। यही आपका सेंटर? मेरा सेंटर चंडीपुर हुआ, सौर चंडीपुर, पोखरपुर 2, और मेरा नाम मंजू कुमारी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बैठक में आई हैं, क्या मुद्दा है आंगनबाड़ी सेविका? FRS बंद करना है। हम लोग के बहुत परेशानी होती है। हम बारसलीगंज परियोजना सरोज कुमारी कोड 145 से बोल रही हूँ। बहुत मतलब लाभुक जो आती है तो पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा सेंटर पर करती है कि हम ही को चाहिए, मेरी बहू नहीं आएगी, देना तो दीजिए, और नहीं कैसे दीजिएगा, ऐसे बोलते। बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। अब बोलते हैं कि मोबाइल आपको मिलता है, हमको मिला है मोबाइल, हमें भी मोबाइल चाहिए। तो आप लोग को तो फ़ायदा, इसलिए आप लोग बुलल बोलते हैं, सगरुप टहलल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बहुत झेलने पड़ता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अभी सेंटर पर हो गया था कि हमको चाहिए पोषाहार, ऐसे बोलते हैं। आंगनबाड़ी की मीटिंग है, इस मीटिंग का मुद्दा क्या है? FRS सिस्टम को बंद करने के लिए। इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है ना। हम लोग के पास मोबाइल सही है, 2-3 बहुत पहले मिला तो मोबाइल ख़राब हो गया। लाभुक के पास भी मोबाइल नहीं है, जिसके पास मोबाइल है भी तो उसको आधार से लिंक नहीं है। आंगनबाड़ी से जो लाभ लेने के योग्य हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि सरकार उन लोगों को मोबाइल भी दे? हाँ, अगर इस सिस्टम लागू करना चाहती है सरकार तो जितना लाभुक है सबको मोबाइल दे, तब तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका सेंटर? रायकर। आपका सेंटर कहाँ है? रायकर 121 कोड, सविता सिन्हा। आंगनबाड़ी की बैठक है, इस बैठक में मुद्दा क्या था? FRS का मुद्दा की वजह से मुद्दा ये FRS सिस्टम सरकार बंद कराने के लिए, FRS सिस्टम को सरकार कुछ सोच समझ कर लाई है, आप लोग उसका विरोध कर रही हैं। पहले FRS नहीं था तो कुछ लाभुक को मिलता था, लाभुक को शिकायत रहता था कि मेरा जो अनाज है, पोषाहार है, वो आंगनबाड़ी के लोग खा जाते हैं। अगर ये चलेगा तब तो आंगनबाड़ी को खाने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप लोग क्यों बंद करना चाहते हैं?
लाभुक से परेशानी होती है और हमारे घर में ओटीपी भी नहीं देना चाहती और हमारे घर की बेटी बहुएं निकलती भी नहीं हैं, खुद नहीं आती, खुद भी नहीं आती, उनकी सास आती है, ननद आती हैं और मोबाइल के में जो चेहरा चाहिए, लाभुक का चेहरा चाहिए, ओटीपी चलता है उसकी वजह से बोलते हैं हम नहीं देंगे, पैसा निकल जाएगा। आपका सेंटर कहाँ है और आपका नाम? मेरा सेंटर सफ़ीगंज है। मैं सफ़ीगंज की सेविका गुलजार बानो, कोड 22। सेविका और सहायिका की मीटिंग चल रही है, इसे मीटिंग का मुद्दा क्या था? मेरा कोड संख्या 111 कुमारी किरण सिन्हा और बारसलीगंज से, परियोजना बारसलीगंज से, और हम लोग FRS से मैंने उसको हटाने के लिए चाह रहे हैं और उसे वो जो है आधार कार्ड से उसको लिंक नहीं है, उसीलिए हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। हम लोग पोषाहार नहीं चाहते हैं, हम लोग सीधा वेतनमान चाहते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मुद्दों को सुन रहे थे। आंगनबाड़ी में सरकार ने FRS सिस्टम लागू की है, जिस FRS सिस्टम से आंगनबाड़ी सेविका को पोषाहार बांटने में परेशानी हो रही है। FRS नहीं था तो लाभुक को परेशानी थी। लाभुक इल्ज़ाम लगाते थे कि आंगनबाड़ी के जो सेविका हैं वो हमारे पोषाहार को खा जाती हैं। आज जब FRS की सुविधा हुई है तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि यहाँ जो लाभुक हैं वो खुद नहीं आती हैं और उनके नहीं आने की वजह से हमें उनका फ़ोटो लेना मुश्किल हो जाता है, कुछ का मोबाइल नहीं है जिससे OTP नहीं मिलता है। और बारसलीगंज में साइबर क्राइम का यह दहशत है कि लोग आए हुए OTP को सेविका को, सहायिका को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारा जो जमा पूंजी है वह लूट न जाए। और सरकार कहती है कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। कैसा सुशासन है यह आप समझ सकते हैं। और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को FRS के लिए जो परेशानी हो रही है उसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए, कोई अलग व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लाभुक का पोषाहार की भी लूट न हो और आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनको परेशानी भी नहीं हो। धन्यवाद।